हेलो एवरीवन। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से संबंधित है। पेपर सेकेंड एनिमल बिहेवियर यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है जिसका कि नाम है अल्ट्रुइज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं परोपकारिता। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अल्ट्रुइज्म क्या होता है वो समझेंगे। अल्ट्रुइज्म एक हेल्पिंग बिहेवियर है, सोशल ग्रुप के मेंबर के बीच में होता है। ये अदर इंडिविजुअल के इन फिटनेस लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है बोल सकते हैं। खुद का जो फिटनेस लेवल होता है उसको सेक्रीफाइस करके। चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है सोशल इंसेक्ट्स। ठीक है, जो सामाजिक कीट होता है उसमें अल्ट्रुइज्म देखने को मिलता है। सोशल इंसेक्ट्स जैसे कि एंट है, चींटी में अल्ट्रुइज्म देखने को मिलता है। बी है मधुमक्खी, इसमें भी अल्ट्रुइज्म देखने को मिलता है। और किसमें? वास्प। वास्प मतलब तताया में भी अल्ट्रुइज्म देखने को मिलता है। चलिए अब मैं आप लोगों को एंट्स जो चींटियों का समूह होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एंट्स में ड्रोन होते हैं। ड्रोन किसको बोलते हैं? जो मेल एंट होता है या जो नर चींटी होता है उसको बोलते हैं ड्रोन। क्वीन होती है, क्वीन मतलब रानी होता है। ठीक है, चींटियों में भी एक क्वीन होती है। सोल्जर्स होते हैं। वैसे सोल्जर्स का अगर हिंदी मीनिंग जाने तो क्या होता है? सैनिक होता है। ठीक है, तो सोल्जर्स एंट्स होती है। और कौन होती है? और वर्कर्स होती है। वर्कर्स मतलब श्रमिक चींटी होती है। और वर्कर्स कैसी होती है? तो वर्कर्स स्टेराइल फीमेल होती है। स्टेराइल फीमेल मतलब बंध्य मादा होती है। और इनका क्या काम होता है? ये सभी प्रकार के अन्य एक्टिविटीज जैसे रिप्रोडक्शन के बाहर जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, ये बंध्य मादा है तो ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है। तो ये क्या करती है? रिप्रोडक्शन के बाहर जो एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप होती है जैसे कि नेस्ट बिल्डिंग। वैसे नेस्ट का मीनिंग होता है घोंसला, तो यहाँ हम लोग घोंसला नहीं बोलेंगे, नेस्ट मतलब घर बोलेंगे और बिल्डिंग मतलब बनाना होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? जो वर्कर्स एंड्स होती है वो नेस्ट बिल्डिंग का कार्य करती है, घर बनाने का कार्य करती है बोल सकते हैं। ठीक है, किसका? चींटियों का। और सोल्जर्स का क्या काम होता है? तो सोल्जर्स क्या करता है? कॉलोनी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, जो सोल्जर्स एंड्स होता है क्या करता है? जो चींटियों का समूह होता है उसको प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बट खुद रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। और ये भी रिप्रोडक्शन या प्रजनन में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो वर्कर्स है और जो सोल्जर्स एंड्स है वो क्या कर रहा है भाई? अपने ग्रुप का परोपकार कर रहा है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रुइज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है ग्रुप लिविंग बर्ड्स एंड मेमल्स। मेमल्स में जैसे कि प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन आता है? जैसे कि मंकीस है और ह्यूमन आता है। ठीक है, और जो पक्षियों का समूह होता है या जो मेमल्स का समूह होता है
उसमें भी अल्ट्रुइज्म देखने को मिलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर दे इमिट्स सिग्नल, वन ऑफ द मेंबर इमिट सिग्नल व्हेन प्रीडेटर्स कम। प्रीडेटर्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में शत्रु बोलते हैं या परभक्षी। तो क्या होता है, जो भी पक्षियों का समूह होता है या जो मेमल्स का समूह होता है वो क्या करता है, उसमें से ग्रुप का कोई एक मेंबर प्रीडेटर्स की उपस्थिति या उसके आने पर, ठीक है, जब प्रीडेटर आता है तो उसके ग्रुप का कोई मेंबर क्या करता है, कुछ सिग्नल भेजता है या छोड़ता है बोल सकते हैं, या कुछ संकेत करता है, जिससे क्या होता है भाई, उसके जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो प्रीडेटर से अलर्ट हो जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का या बचाने का काम करते हैं। बट क्या होता है, जो ग्रुप का मेंबर होता है वो सिग्नल देता है तो उसका खुद का लाइफ बहुत रिस्क में आ जाता है, क्योंकि जो प्रीडेटर है या जो शत्रु है उसके लिए जो सिग्नल दे रहा है उसे लोकेट करना बहुत इजी हो जाता है और बाकी मेंबर्स को ये अलर्ट कर देता है। तो इसमें जो ग्रुप का कोई मेंबर है वो क्या कर रहा है भाई, अपने ग्रुप को बचाने का प्रयास करता है। तो ये भी एक तरह से परोपकार कर रहा है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अल्ट्रुइज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे इसको 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग सिर्फ इसका डेफिनेशन देंगे और सिर्फ सोशल इंसेक्ट्स में मिलता है ऐसे कहकर लिख देंगे, या ग्रुप लिविंग बर्ड्स एंड मेमल्स में अल्ट्रुइज्म मिलता है, इसको बस लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।